हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, इनकी प्रवचन श्रृंखला के 17वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हालांकि उत्तर भारत के गणना में देखें तो कार्तिक मास समाप्त हुआ है, लेकिन यदि दक्षिण भारत की गणना में देखें तो कार्तिक मास अभी तक केवल 15 ही दिन हुए हैं और 15 दिसंबर से वास्तव में देखा जाए तो अमावस्या से मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ होने जा रहा है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की गणना में थोड़ा अंतर होता है और हम लोग उत्तर भारत, क्योंकि वृंदावन मथुरा वहां पर आता है, उनका स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो गौड़ीय हिसाब से भी देखा जाए तो कार्तिक महीना अभी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कार्तिक नहीं है तो मार्गशीर्ष प्रारंभ हो गया है उनके हिसाब से। तो जहां कहाँ पर भगवान की चर्चा होती है वो मुहूर्त शुभ हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति उसी मात्रा में होगी यदि हम उस चेतना में भगवान की लीला, भगवान के गुण, इनका यदि स्मरण करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछले सत्र में भगवान श्री कृष्ण के 3 गुणों के ऊपर चर्चा की थी, उसका थोड़ा सा हम रिकैप लेना चाहेंगे। हमने गुण देखा था 52 नंबर का, भगवान श्री कृष्ण का सर्वज्ञ। क्या अर्थ है इसका? परचित्त स्थितम देश कालाद्यंतरितम तथा यो जानाति समस्त अर्थम स सर्वज्ञो निगद्यते। यो जानाति समस्त अर्थम, जो सब अर्थ समस्त जानते हैं, सह उन्हें सर्वज्ञ निगद्यते, उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या क्या जानते हैं? परचित्त स्थितम, दूसरों के चित्त में क्या चल रहा है, और देश कालाद्यंतरितम, कौन से देश में और कौन से भी काल में क्या हो रहा है, किसके चित्त में क्या चल रहा है, इन सब से भगवान अवगत होते हैं। तो भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या हो रहा है, हुआ है और होने वाला है, और दूसरों के चित्त में स्थित। और इसके लिए उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। पांडवों का जब वनवास में निवास था, उस समय दुर्योधन ने जो दुर्वासा मुनि को भेजा था वहां पर, तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के मन की बात समझ गए कि वो छल कपट करके पांडवों को
परेशान करना चाहता है। दुर्वासा मुनि यदि शाप दे देंगे, ये भी अवगत थे। और अक्षय पात्र की वो पूरी कथा हमने देखी थी, और अक्षय पात्र में जो शाकान्न लगा हुआ था उसे भी भगवान जानते थे। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। जैसे गीता में कहा गया है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि। सब कुछ जानते हैं भगवान कृष्ण, वो है सर्वज्ञ। और ये बहुत आशादायी गुण है कि क्या भगवान मेरी परिस्थिति से अवगत है, कौन से दौर से मैं गुजर रहा हूं भगवान जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं, और आपसे अच्छा जानते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान का अगला गुण हमने देखा था 53rd क्वालिटी, नित्य नूतनः सदा अनुभूय मानोपि करोति अन अनुभूतवत विस्मयम माधुरीभिर्यः स प्रोक्तो नित्य नूतनः। सदा अनुभूय मानोपि, सदा भगवान उन गोप गोपियों के साथ में रहते थे, रानियों के साथ में रहते थे, लेकिन करोति अन अनुभूतवत, मिल भी लिए लेकिन मानो ऐसा लगता था इन्हें कभी मिले ही नहीं है। और उसके साथ साथ भगवान कभी बूढ़े भी नहीं होते, और ये है नित्य नूतन। और शिल प्रभुपाद जी ने जैसा हमें बताया था, वो हमने चर्चा की थी पिछले सत्र में, कि भगवान की कथा भी नित्य नूतन होती है। भगवत गीता, भगवान के द्वारा बोले गए शब्द भी नित्य नूतन होते हैं। और इसके कई श्लोकों की भी हमने चर्चा की थी। और आखिरी गुण पिछले सत्र में हमने देखा था भगवान का सच्चिदानंद सांद्रांग अंग, जिनके अंग, शरीर के अंग कैसे है, उनका शरीर किससे बना हुआ है, सांद्र, सांद्रांग। सांद्र का अर्थ हमने देखा था अनकंटामिनेटेड बाय एनी अदर एलिमेंट, दैट इज कंडेंस्ड, बिल्कुल गाढ़ा। दूध है, दूध को उबाल के बनती है बासुंदी, बासुंदी को उबाल के बनेगा रबड़ी, रबड़ी को भी और उबालेंगे तो बनेगा मावा, जिसे हम लोग खवा भी कहते हैं। तो वो बिल्कुल शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। जैसे वो शुद्ध है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में कोई दोष नहीं है, और बिल्कुल कंडेंस्ड, घनाकृति ही, चिदानंद घनाकृति ही। तो उनका अंग, उनकी आकृति कैसी है, सत चित और आनंद। और ये सत चित आनंद, इनका परिभाषा जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में देते हैं, उसे हमने देखा था। और इनके प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में कहां कहां पर उन्होंने दिए हुए हैं, उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो सत का अर्थ होता है सर्व काल देश व्यापकत्वात्, सारे काल, भूत वर्तमान भविष्य और सारे देश, आप उन्हें तीनों लोक लीजिए और कौन से भी देश, उन सब में व्याप्ति है भगवान की, उसका अर्थ है सत। चित का अर्थ है स्वप्रकाशत्वेन अजड़त्वात्। हमने उदाहरण देखा था किस प्रकार से कोई बोतल भी है तो वो जड़ तत्व से बनी हुई है। हमारा शरीर पंच महाभूत जड़ तत्व से बना हुआ है, तो वह है जड़त्व। जड़त्व का विरुद्धार्थी शब्द होता है अजड़त्व। तो अजड़त्वात् और स्वप्रकाशत्वेन, भगवान स्वयं को प्रकाशित करते हैं, तब जाके हम उन्हें समझ सकते हैं। तो केवल चेतन चिन्मय तत्व से बने हुए हैं, इसलिए चित। और आनंद निरुपाधि प्रेमास्पद सर्वांशत्वात्, बिल्कुल निरुपाधि प्रेम, जो प्रेम से सर्व अंश, सब कुछ तत्व भगवान का इस प्रेम से बना हुआ है। और वो आनंद प्रदान करते हैं। हमने श्लोक देखा था, मोद करो, सबको आनंदित करते हैं भगवान, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है। ये है सच्चित और आनंद। और इसका प्रमाण हमें ब्रह्म संहिता भी मिलता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह कैसे है, सच्चित और आनंद। केवल जब हम अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं और शॉर्टकट में कहते हैं ना सच्चित आनंद, का अर्थ क्या हुआ, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। लेकिन ये केवल उस हद तक सीमित नहीं है। इटर्नल कहेंगे तो केवल वो केवल वो काल के हिसाब से चलेगा, शाश्वत, शाश्वत काल के हिसाब से।
तो देश की व्याप्ति इसमें नहीं आती है। तो कई बार इसलिए कई सारे जो टर्म्स है या जो कई सारे परिभाषाएं हैं, उनको जब अंग्रेजी में अनुवादित किया जाता है तो उनको कुछ मात्रा में सीमित बनाया जाता है, वो सीमित बन जाते हैं, लेकिन इनका वास्तव में अर्थ जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। उसका अर्थ और गहरा होता है, जो इस प्रकार से संस्कृत के शब्दों के माध्यम से उद्घाटित या प्रकाशित हो सकता है। भगवान का अगला गुण के बारे में अभी हम चर्चा प्रारंभ करेंगे हमारे आज के सत्र में। तो भगवान का 55वां गुण आता है सर्व सिद्धि निषेवितः। स्ववशाखिल सिद्धि स्यात् सर्व सिद्धि निषेवितः। सर्व सिद्धि मतलब सभी प्रकार के सिद्धियों के द्वारा, निषेवितः सेवित, सभी प्रकार के सिद्धियों के द्वारा सेवित है भगवान। यह परिभाषा में जो दिया गया है, स्ववश अखिल सिद्धि ही, अखिल मतलब संपूर्ण, सिद्धि ही सिद्धि, सारी सिद्धियां जिनके वश में है, स्यात् सर्व सिद्धि निषेवितः मतलब सारी सिद्धियां भगवान के वश में है या भगवान की सेवा करना चाहती है, सारी सिद्धियां, सब सिद्धियां भगवान के वश में है, उन्हें कहते हैं सर्व सिद्धि निषेवितः। और इसका उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद स्वयं। दशभिः सिद्ध सखिभिर्वृता महासिद्धयः क्रमाद् अष्टौ अणिमादयो लभन्ते न अवसारम द्वारि कृष्णस्य। दशभिः सिद्धि सखिभिर् वृता महासिद्धयः क्रमाद् अष्टौ अणिमादयो, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं, हम जानते हैं ना अणिमा महिमा, तो ये अणिमा आदि जो सिद्ध है क्रमाद् अष्टौ, क्रम पूर्वक के 8 सिद्धियां वर्णन की जाती है और उन्हें क्या कहा जाता है, महासिद्धयः, बहुवचन है ना, 8 है, तो महासिद्धयः ये महान सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां, और उनके साथ साथ सखी भी, उनकी सहेलियां भी है। सखी, सखी का अर्थ है सहेलियां। कौन है उनकी सहेलियां? दशभी सिद्ध सखी, उन अष्ट प्रमुख अष्ट सिद्धियों के साथ साथ उनकी और 10 सहेली सखियां भी है। उन सारी सखियों के साथ वृता लबंते न अवसारम द्वारी कृष्णस्य, कृष्ण के द्वार पर ये सारी अष्ट सिद्धियां अपनी सखियों के साथ हाथ जोड़ के खड़े रहती है, लेकिन न अवसरम, कृष्ण के द्वार पर उन्हें भगवान की सेवा का अवसर भी प्रदान नहीं होता है। तो इतने महान सिद्धियां होने के बाद भी वो भगवान के द्वार पर भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद वहां पर उनकी सेवा में रत होते हैं। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि कई साल तपस्या करने के बाद किसी व्यक्ति को एकादि सिद्धि यहाँ वहां प्राप्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी के समय एक व्यक्ति थे जो जल के ऊपर चल सकते थे, ऐसी उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, और 12 साल के लिए उन्होंने तपस्या की थी केवल वह एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी 8 सिद्धियां हैं, जैसे हनुमान जी को कहा जाता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, तो 8 सिद्धियां उनके पास भी थी। तो कौन सी है 8 सिद्धियां? यदि संक्षेप में उनकी लिस्ट बनाई जाए, अष्ट महासिद्धयः, तो एक है अणिमा, बिल्कुल छोटा सा हो जाना, अणुवत क्षुद्र हो जाना। दूसरी है लघिमा, अत्यंत लघु, छोटा या हल्का हो जाना, हल्का। महिमा, बिल्कुल पर्वतवत बड़ा हो जाना। प्राप्ति, जो इच्छा आपकी हो वो आप उसे प्राप्त कर लेना केवल इच्छा शक्ति से। ईशत्व, भूत भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना। वशित्व, भूत भौतिक सृष्टि को वशीभूत कर लेना। प्राकाम्य, मिट्टी में भी जल की भांति डुबकी लगा लेना अथवा असंभव कार्यों को भी पूर्त कर लेना।
और प्राकाम्य कामवसायिता, सत्य संकल्पता को प्राप्त कर लेना, दूसरों के मन के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेना। तो ऐसी ये 8 सिद्धियां होती है। लेकिन ये आठों के आठों सिद्धियां और जो उनकी 10 सहेलियां हैं, सहेलियां सखियों की भी नाम आते हैं। जैसे उनमें से एक है कि अपनी भूख प्यास के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो जान लेना, ऐसी कई सारी हैं। अपने इच्छा इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं, स्वयं की इच्छा होने के हुई तो ही मृत्यु प्राप्त करना, जैसे भीष्म देव को ये प्राप्त थी इच्छा मरण। तो ऐसे कई सारी ये सिद्धियां हैं। लेकिन ये सारी सिद्धियां लभते न अवसरम द्वारी कृष्णस्य, कृष्ण के द्वार पर सेवा का अवसर नहीं प्राप्त कर पाती है। तो ये है सर्व सिद्धि निषेवितः। अगला गुण हम देखने जा रहे हैं भगवान का 56वां, अविचिन्त्य महाशक्ति ही, possessor of inconceivable great power। महाशक्ति ही, महाशक्ति। और किस प्रकार की शक्ति है भगवान में? अविचिन्त्य महाशक्ति, मतलब जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, हमारी समझ के बाहर है, ऐसी दिव्य शक्ति से संचारित है भगवान। और उसके बारे में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं परिभाषा में, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम भक्त प्रारब्ध विध्वंस इत्यादि अचिंत्य शक्तिता। ये अचिंत्य शक्तियां हैं। इनका उदाहरण यदि देखना है तो इनको 4 विभागों में विभाजित किया है उन्होंने। अविचिंत्य महाशक्ति, तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि अविचिंत्य महाशक्तियां जो है वो 4 विभाग कौन से हैं उनके? दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, कर्तृत्व का अर्थ है करना या बनाना। दिव्य स्वर्ग आदि, मतलब ये जो दिव्य स्वर्ग हम जानते हैं, दिव्य स्वर्ग ब्रह्मादि लोक, इनकी सृष्टि करना, यह है दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम। ब्रह्म रुद्र आदि मोहनम, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, रुद्र का अर्थ है शिव जी, आदि मतलब इत्यादि, इन जैसे और भी कई सारे, इनको मोहनम, उनको भी मोह में डाल देना, वो है ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, मोहित कर लेना। और अगला जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भक्त प्रारब्ध विध्वंस, जो भगवान के भक्त है उनके प्रारब्ध कर्म, मतलब पूर्व में किए हुए संचित कर्म, उनका विध्वंस करने की शक्ति, यह अविचिंत्य महाशक्ति भगवान में है, ये और किसी में नहीं है। इत्यादि, अभी इत्यादि में क्या आता है उसका भी वर्णन हम देखेंगे। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं इत्यादि मतलब और भी कुछ उसमें वर्णित अविचिंत्य महाशक्तियां आएगी, उसका हम यथा समय वर्णन करेंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, और इसके लिए रूप गोस्वामी पाद उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। आसिच्छाया द्वितीयः प्रथममथ विभुर्वत्सडिम्बान शेषान् स्वांशासेनाशु कृत्वा परमपुरुषता योग्यरूपानमुंश्च भूयः क्लृप्तैः सत्तत्त्वैः सगणविधिगणैः अप्यजाण्डैरखण्डैः प्रत्येकं सेव्यमानान् अकृतलघुतरं यः प्रपद्येत तम ईशम। तो भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से ब्रह्मा जी को विमोहित किया था अपनी सृष्टि के द्वारा। तो दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम का अर्थ है कि भगवान की जो दिव्य सृष्टि है, जो उनकी दिव्य सृजन क्षमता है, किस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर एक लीला के माध्यम से दर्शा रहे हैं। जैसे सृष्टि मतलब सृजन, हम सब जानते हैं किसी चीज को निर्माण करना। उदाहरण के तौर पे यदि किसी बोतल को
हमें सृजन करना है तो हमें कितने सारे प्रयास करने होंगे। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल उसका एकत्रित करो, उसके पश्चात कई जगह पे ऐसा मशीन मशीन उनका लगाओ और जिसमें उनके ऊपर प्रक्रिया की जाएगी, फिर वो बनेगी बोतल। तो एक छोटी सी बोतल बनाने में या छोटी सी कोई गाड़ी हमें बनानी है तो उसमें भी कितने सारे ढेर सारे प्रयास लग जाते हैं। मैं जब HAL में था तो उस समय एक विमान केवल ओवरहॉलिंग मतलब रिपेयरिंग के लिए जब आता था HL में एयरफोर्स से, तो साल में केवल 12 या 13 एयरक्राफ्ट ओवरऑल होते थे। और यदि बनाना है तो साल में सर्वप्रथम 3 एयरक्राफ्ट, फिर 4 एयरक्राफ्ट, फिर ऐसे धीरे 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 बढ़ोतरी होती थी। तो एक एयरक्राफ्ट में 60,000 70,000 ऐसे पुर्जे होते हैं। तो हर एक को बनाना, उनका असेंबली करना, उनका टेस्टिंग करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो किसी चीज की सृष्टि करनी है तो हमें सालों लग जाते हैं, है कि नहीं? जैसे माँ को भी एक शिशु की सृष्टि करनी है, एक बच्चे को जन्म देना है, तो उसमें भी लगभग साल निकल जाता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है सृजन की। लेकिन यहाँ पे भगवान किस प्रकार से सृजन करते हैं, उनकी सृष्टि कैसी दिव्य है, इसका उदाहरण वहां पर यह बता रहे हैं। इस श्लोक का अनुवाद मैं बताता हूं कि ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अकेले थे, है कि नहीं? वो अकेले थे क्योंकि गो बालक बछड़े उन सबको चुरा लिया था ब्रह्मा जी ने। तो भगवान अकेले थे। लेकिन फिर भगवान ने अपने अंशों से बछड़ों को उत्पन्न किया, गोप बालकों की रचना कर दी, और वो भी एक क्षण भर में। और वो भी किस प्रकार के गोप बालक? बिल्कुल वैसे के वैसे गोप बालक, जिनका स्वभाव, वर्ण, आकृति वैसी ही हो जैसे पूर्ववत थी। फिर जब ब्रह्मा जी वहां पर आ जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जब आ गए तब उन्होंने अपनी परम पुरुषता योग्य चतुर्भुज मूर्तियों को प्रकट कराया उन्हीं गोप बालकों के द्वारा। तो चतुर्भुज रूप भी वहां से प्रकट किया। और उसके पश्चात अनेक ब्रह्माओं द्वारा स्तुत्य होकर विश्वात्मा भगवान कृष्ण उन समस्त ब्रह्मांडों द्वारा सेव्य रूप में प्रकाशित हुए। मानो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनकी सेवा कर रहे, उस रूप में वो प्रकट हो गए। यह प्रपद्ये तम ईशम, उन भगवान को मैं शरण जाता हूं। तो भगवान एक समय एक थे, फिर उसके बाद अलग अलग बालकों में अपना विस्तार किया और बछड़ों में विस्तार किया। उसके पश्चात उन्हीं से चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए। उसके पश्चात अनंत ब्रह्मांडों द्वारा सेव्य रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन दिया था इस प्रकार से। तो ये सब क्षण भर में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतनी सारी सृष्टि, दिव्य सृजन उन्होंने किया। ये इसका जो है वो प्रूफ है। और इस माध्यम से बीबीटी का ये चित्र है जहां पर भगवान ने ऐसे रूप प्रकट किए थे। ये नीचे आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले भगवान कृष्ण एक है, उसके पश्चात गोप बालक यहाँ पर है, उनके रूप में विस्तारित किया। उसके पश्चात चतुर्भुज रूप में उन्हीं से प्रकट कराया अपने आप को। तो ये भगवान की बिल्कुल दिव्य सृष्टि है जो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसी में अगला विभाग है ब्रह्म रुद्र आदि मोहनम। भगवान श्री कृष्ण अपने गुणों और लीलाओं के माध्यम से, ब्रह्मा जी स्वयं जो कि इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता है, रुद्र शिव जी जो कि इस सृष्टि के विध्वंस करता है, उन्हें भी भगवान कृष्ण मोहित कर सकते हैं अपनी महाशक्ति के द्वारा। मोहितः शिशुऋतौ पितामहो हन्त शम्भुरपि जृम्भितोरणे येन कंसरिपुणात्य तत्पुरः के महेन्द्र विबुधा भवद्विधाः। मोहितः शिशुऋतौ पितामहो, पितामह ब्रह्मा जी, शिशु ऋतौ जिन्होंने गोप बालकों को चुराया था भगवान से,
मतलब ब्रह्म विमोहन लीला वही मोहितः, उसमें भी उन्होंने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया था। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को स्तुतियां गान की गई थी, ब्रह्म स्तुति, इनका वर्णन आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहित कर दिया था ब्रह्मा जी को भी, कि किस प्रकार से जब छोटे ग्वाल बाल एकत्रित होके खेल रहे थे और अपने घरों से वो डब्बे टिफिन लेके आए हुए थे और एक दूसरे के डब्बे से खा रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण फिर किसी बालक ने भगवान को खिलाया, ये मेरी माँ ने बनाया आपके लिए, तो लड्डू खाया और भगवान को बहुत पसंद आया, बहुत समीचीनम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर श्रीदामा आए, श्रीदामा ने दिया, मेरी माँ ने आपके लिए सब्जी बनाई है, तो उन्होंने खाई और थूक दी बाहर कि बिल्कुल गंदे गंदे मूड में बनाई है, अच्छी नहीं बनी है। तो इस प्रकार से उनका मजा मस्ती चल रहा था, तो किसी का डब्बा चुरा लेता था कोई, तो इस प्रकार से उनकी लीलाएं हो रही थी। जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो ब्रह्मा जी, क्योंकि उसके पहले ही अगासुर वध की लीला हुई है और सारे देवी देवता ने भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की थी अगासुर वध के पश्चात, तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये वही भगवान है क्या जिनकी हम लोग पुरुष सूक्त आदि प्रार्थनाओं से वंदना करते हैं। कदापि संभव नहीं है ऐसा, और इसलिए वो परीक्षा लेने के लिए चुरा लेते हैं। और फिर जो हमने देखा कि भगवान गोप बालकों के रूप में प्रकट करते हैं, केवल 1 सेकंड के लिए, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड इस धरातल का 1 वर्ष हो जाता है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ना कि अगासुर को मार दिया था और 1 साल के बाद गोप बालकों ने वह कथा व्रज में सुनाई। तो परीक्षित महाराज पूछते कह रहे 1 साल के बाद क्यों सुनाई, तो फिर ब्रह्म विमोहन लीला इसका वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करके। ये है अविचिन्त्य महाशक्ति ही। हंत शंभुरपि जम जृंभितो रणे, ये न कंस रिपुणा अद्य तत्पूरः। कंस रिपुणा, कंस रिपुणा मतलब कंस के शत्रु के द्वारा, मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा। अभी क्या है दूसरा, यहाँ पे शिव जी को भी मोहित किया था। तो हंत शंभुरपि जृंभितो रणे, शिव जी को मोहित करने का उदाहरण हम जानते हैं, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आता है कि मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे समुद्र मंथन लीला के पश्चात, और शिव जी को भी मोहित कर लिया था। शिव जी की इच्छा थी, क्योंकि सारे देवताओं ने वो मोहिनी का रूप देख लिया था। हमें पता है वो लीला, जब धन्वंतरी लेके आते हैं अमृत कलश, उसके पश्चात असुर लेके भागते हैं, फिर देवता भगवान का शरण ग्रहण कर लेते हैं, और फिर सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं और असुरों को भ्रमित करते हैं, अमृत लेके देवताओं को पिला देते हैं। और फिर बाद में न्यूज पहुंचती है सबके पास कि ब्रह्म भगवान ने ऐसा विशेष मोहिनी अवतार लिया था। सब लोग शिव जी को पूछते हैं आपने नहीं देखा, अरे आपने नहीं देखा लेटेस्ट इनकारनेशन। तो शिव जी भगवान के पास जाके कहते कि मुझे मोहिनी मूर्ति देखनी है। भगवान कहते कि जी नहीं, ये तो देवताओं विशेष प्रयोजन से बनाया गया था, ये आपके लिए नहीं था। फिर भी शिव जी हट करते, फिर भगवान दिखा देते हैं। और फिर पार्वती जी भी साथ में होती है, लेकिन भगवान शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगते हैं। तो ये भी हम जानते हैं भागवतम के 8वें स्कंद से कि शिव जी को भी मोहित कर दिया था भगवान ने। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद अलग उदाहरण दे रहे हैं। शंभुर अपि, शंभु को भी उन्होंने मोहित कर दिया था, किस प्रकार से, जृंभितो रणे, रणभूमि पर उनको आलस लाने के लिए बाधित कर दिया था। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 63वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर, इनके वध की लीला विस्तार से आती है। प्रभुपाद जी ने कृष्णा पुस्तक में इसे कथा रूप में वर्णन किया हुआ है।
तो बाणासुर नाम का एक असुर था, शोणितपुर उसका नगर, वहां पर वो निवास स्थान था। और उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था उषा। आप में से कुछ भक्तों ने ये कथा सुन रखी होगी। तो ये उषा थी। तो उषा सपने में किसी एक पुरुष को देखती है, और वो बहुत सुंदर पुरुष उस सपने में उषा के आता है। तो उषा उसका वर्णन अपनी सहेली, इसका नाम था चित्रलेखा, उन्हें करती है। तो फिर उनकी और एक सहेली होती है जो पेंटिंग करने में एक्सपर्ट होती है। तो जो वर्णन उषा बताती है उसी प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। तो अलग अलग राजकुमारों के चित्र बनाए गए। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र, पौत्र का अर्थ होता है पुत्र का पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के एक पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का पेंटिंग किया गया। तब उषा कही कि यही है मेरे सपने में जो आए थे, वो मुझे चाहिए। तो चित्रलेखा, उस सखी के पास ये शक्ति थी, जैसे हमने अष्ट सिद्धियां देखी ना, उस प्रकार की एक शक्ति थी चित्रलेखा के पास। वो जाती है और अनिरुद्ध को अगवा करके उषा के महल में लेके आ जाती है। तो कई समय तक अनिरुद्ध उषा वहां पर रहते हैं, किसी को खबर भी नहीं पता चलती बाहर, न बाणासुर को न भगवान कृष्ण को। तो आगे चल के जब भगवान श्री कृष्ण को समझ जाता है कि इस प्रकार से उनके पौत्र का अपहरण किया गया है, तो भगवान श्री कृष्ण शोणितपुर शहर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और जब आक्रमण कर देते हैं तो घनघोर युद्ध होता है बाणासुर और भगवान कृष्ण के बीच में। अब ये जो बाणासुर था वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसलिए शिव जी भी बाणासुर की ओर से युद्ध में भाग ले लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, बाणासुर और शिव जी एक पक्ष में, भगवान श्री कृष्ण दूसरी पक्ष में, और घनघोर युद्ध चल रहा है। तो हो क्या जाता है कि शिव जी अभी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तीव्रता से लड़ाई करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में बचाया था, तो अभी बाणासुर, शिव जी अपने भक्तों को बचाना चाह रहे हैं बाणासुर को। बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण को, अ, बाणासुर ने शिव जी को अपनी तपस्या के द्वारा संतुष्ट कर लिया था, और इसलिए शिव जी को आना पड़ा था युद्ध में। तो शिव जी आ गए थे। तो शिव जी और विष्णु दोनों, कल्पना कर सकते हैं हम लोग, ऐसे आमने सामने युद्ध में लड़ रहे थे। तो शिव जी ने शिव ज्वर छोड़ा और भगवान कृष्ण ने विष्णु ज्वर छोड़ा। और जैसे हमने महाभारत के युद्ध में देखा था ना, दो तीर आते और एक दूसरे टकराते, फिर प्रकाश निकलता है और विध्वंस हो जाता है। तो उस प्रकार से जो है वो दोनों एक दूसरे को विष्णु ज्वर शिव ज्वर को परास्त कर देता है, और एक ऐसा मोहिनी अस्त्र शिव जी के ऊपर चला जाता है, शिव जी को जो है वो जुर्म भी तो जम्भाई देना प्रारंभ कर देते हैं शिव जी, और लड़ाई नहीं कर पाते। और फिर बाणासुर हार जाता है, और फिर उषा और अनिरुद्ध इनका विवाह हो जाता है, और ठीक से वो पुनः द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसी लीला आती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है ब्रह्म रुद्रादि मोहनम। भगवान कृष्ण का ये बहुत ही विशेष गुण है कि वो ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, मतलब इंद्र आदि सबको वो मोहित कर सकते हैं। यह उनका विशेष गुण। अगला गुण है जो मैंने कहा था भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भक्त प्रारब्ध विध्वंस। भक्तों के प्रारब्ध का भगवान विध्वंस कर सकते हैं, उनके कर्म को जला सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अरे केवल भगवान की भक्ति भी कोई करता है तो उसके सारे कर्मों को भगवान कृष्ण जला देते हैं। तो अपने भक्त के सारे प्रारब्धों का विध्वंस करने वाले ये भगवान है। और इसका उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का एक श्लोक रूप गोस्वामी पाद उद्धृत करते हैं। गुरुपुत्रम इह आनीतम निज कर्मा निबंधनम आनयस्व महाराज
मच्छासन पुरस्कृतः। तो वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे तो वहां पर उनकी विद्या अर्जन वह सफल हो गई, पूर्ण हो गई। और इसके पश्चात गुरु दक्षिणा देने का समय था। तो जब गुरु दक्षिणा देना चाहते थे कृष्ण भगवान, तो सांदीपनी मुनि बोलते हैं कि रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं कि क्या मांगना है, क्योंकि आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, शक्तिशाली लड़के हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं मेरी पत्नी से सलाह मशवरत करके आपसे कुछ मांगूंगा। तो सांदीपनी मुनि जाते हैं, पूछते हैं और फिर आते हैं वापस और कहते हैं कि हमारा एक पुत्र था जिसका देहांत हो गया था, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? और आप ला सकते हैं क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहे कि ठीक है, अभी गुरु दक्षिणा के रूप में पुत्र मांग रहे हैं गया हुआ, तो देना बनता ही है। तो भगवान कृष्ण चले जाते हैं और प्रभास क्षेत्र में समंदर में उनका पुत्र चला गया था। तो वहां पर चले जाते हैं। कथा तो बहुत बड़ी है, हमारे पास उतना समय भी नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं। फिर वहां पर समंदर को प्रकट कराते हैं। समंदर कहते कि यहाँ पर तो नहीं है, आपके गुरु का लड़का, यमराज के पास चले जाओ। तो भगवान कृष्ण यमराज के पास चले जाते हैं और वहां पर शंख ध्वनि करते हैं और सारा यमलोक कंपित होने लगता है वहां पर। और यमराज जी हाथ जोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत होते हैं, तब भगवान कृष्ण ने यह श्लोक कहा था यमराज जी के लिए, गुरुपुत्रम इह आनीतम, मेरे गुरु का पुत्र को आप यहाँ पर लेके आइए। निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म के द्वारा शायद वो यहाँ पे लाया गया होगा कर्म बंधन के कारण, लेकिन फिर भी मत शासनम पुरस्कृतः, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए आनयस्व, हे यमराज जी, आप उसे यहाँ पर लेके आके मुझे सुपुर्द कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण फिर वो लेके भी आए गुरु के पुत्र को, और फिर उन्होंने गुरु को प्रदान भी किया और फिर पुनः मथुरा चले जाते हैं भगवान। और जब यही बात मथुरा में जाने के पश्चात जब देवकी को समझ आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांदीपनी गुरु के मरे हुए पुत्र को भी वापस लेके आए थे, तब देवकी भी कहती है कि मेरे भी 6 पुत्र मरे हुए थे और मैं भी तुम्हारी माँ हूं, तो आपने मुझे भी दक्षिणा देनी चाहिए। तो इन 6 पुत्रों को भी मुझे कुछ समय के लिए वापस लेकर, भगवान कृष्ण लेके भी आते हैं, ऐसा वर्णन आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई यदि अपने कर्मों के कारण यमलोक में भी क्यों न जा चुका है, वहां से भी भगवान कृष्ण उसके कर्म बंधन का विध्वंस करके यमराज से भी उसे लाकर अपने गुरु को सौंप सकते हैं। तो यदि श्रद्धा पूर्वक हम ऐसे भगवान की भक्ति करें, तो हमारे जो पिछले कर्म है उनका विध्वंस भगवान क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो हमें केवल हमारी भक्ति की तीव्रता दिन ब दिन बढ़ाती रहनी चाहिए और इस गुण के ऊपर भगवान के गाढ़ा विश्वास होना चाहिए कि भगवान बिल्कुल हमारे कर्मों को ध्वंस करेंगे और एक न एक दिन भगवत प्रेम हमें प्रदान करेंगे। और जो हमने ये 4 देखे थे, आपको याद होगा अविचिंत्य महाशक्ति में तो पहले 3 हम लोग देख चुके हैं, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम और भक्त प्रारब्ध विध्वंस। तो बचता है इत्यादि, मतलब ऐसे और सारे कई कई सारे भगवान करते हैं, अविचिंत्य शक्ति है। तो जो आदि है ना इत्यादि, तो उसमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आदि शब्दे न दुर्घट घटनापि, मतलब जो घटन के लिए मुश्किल है, दुर्घट है, ऐसी घटनाओं को भी करते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जिनका घटना मुश्किल है, मतलब
अमुश्किल को भी भगवान मुश्किल चीजों को भी भगवान संभव कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर मालिनी श्लोक में रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर वर्णन करते हैं। अपि जनि परिहीनः सूनुराभिरभर्तुः विभुरति भुज युग्मोत्संग पर्याप्त मूर्तिः प्रकटित बहुरूपो अपि एक रूपः प्रभुर्मे धियमयम् अविचिन्त्यानंत शक्तिर्दिनोति। अपि जनि परिहीनः, हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता है। सूनुर आभीर भर्तु, आभीर भर्तु मतलब आभीर राज, मतलब नंद महाराज। सुनु का अर्थ है पुत्र, नंद सुनु। तो भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी नंद महाराज के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वो है पहला गुण, विभुरपि भुज युग्मोत्संग पर्याप्त मूर्ति ही। भगवान विभु है, बड़े हैं, उनकी व्याप्ति देश कालादि तक चलती रहती है, इतने बड़े हैं भगवान। विभुर अपि, लेकिन फिर भी अपनी माँ के दो भुजाओं में बंदिस्त हो जाते हैं। ये भी असंभव लगने वाली घटना को संभव भगवान कर लेते हैं। प्रकटित बहुरूपो एक रूपः प्रभुर्, भगवान एक रूप में होते हैं, लेकिन बहु अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं एक साथ। ये भी बिल्कुल मुश्किल लगने वाले कार्य को मुश्किल करते हैं। अविचिन्त्य महाशक्ति धिया अयम मम धिनोति, ऐसी भगवान की यह अविचिन्त्य महाशक्ति मेरी चेतना को उल्लासित कर रही है। तो इस श्लोक को हम लोग तीन चित्र में देख सकते हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति है भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, ये दुर्घटन घटनापि है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवद गीता 4 अध्याय 6 श्लोक। भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, वसुदेव और देवकी, उनके सामने भगवान कंस के कारागृह में प्रस्तुत हुए थे। दूसरा है सर्वव्यापक भगवान, सब कुछ जगह, सब जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी भुज, भुज मतलब हाथ, युग्म का अर्थ है दो, दोनों हाथों में माँ यशोदा के आ जाए ऐसे भगवान सीमित भी हो जाते हैं। और तीसरी पंक्ति बताती है एक रूप, भगवान एक रूप है लेकिन फिर भी बहु रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हैं। ये चित्र है द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास, और जब उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद मुनि, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे द्वारका में। तो एक महल में भगवान श्री कृष्ण एक कार्य कर रहे थे, नारद मुनि ने देखा। उसी समय वो जब दूसरे महल में गए तो भगवान श्री कृष्ण अलग कुछ कार्य कर रहे थे, वहां पर भी नारद मुनि का स्वागत हुआ। तीसरे महल में गए तो भगवान कृष्ण कुछ और कार्य में लगे हुए थे अपने अन्य रानियों के साथ। तो इस प्रकार से 16,000 महलों में 16,000 भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूप, और वो वहां पर प्रकट थे, उपस्थित थे। तो इस प्रकार से यह है भगवान की, हम एक जगह, एक समय, एक ही जगह पर हो सकते हैं। जैसे मैं भी जहाँ पर उपस्थित हूँ और बोल रहा हूँ, मैं और किसी जगह पर नहीं हो सकता हूँ, है कि नहीं? और किसी समय में भी नहीं हो सकता हूँ। मैं भूतकाल में भी कहाँ पर नहीं हो सकता हूँ, और मैं यदि नासिक में हूँ तो मैं अमेरिका में नहीं हो सकता हूँ। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ही साथ अलग अलग जगह, अलग अलग रूपों में कहाँ पर भी हो सकते हैं।
ये उनकी ये अविचिंत्य महाशक्ति उसका ये उदाहरण है। और आज का आखिरी गुण हम देखेंगे भगवान का, वो है कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रहस्यास्य विभुत्वम अनुकीर्तितम। तो यहाँ पर मेरा बताना रह गया कि हमने जो आज से गुणों की चर्चा की है, पिछले सत्र में जो गुणों की चर्चा की थी, 50 तक तो जीव में आते हैं वो हमने देखा था। 50 से 55 का जो विभाग है वो शिव जी में गुण पाए जाते हैं, और 56 से लेके 60 तक जो 5 गुण है वो विष्णु या भगवान के अन्य अवतारों में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी या जीव में और शिव जी में भी नहीं पाए जाते। तो वो हम जो आज गुण देख रहे हैं 56 और उससे आगे, वो केवल परिपूर्ण मात्रा में तो भगवान कृष्ण में ही होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ये विष्णु तत्व में पाए जाते हैं। तो 56, 57 से लेके 60 तक। तो हम अभी देख रहे हैं हमारा ये 57वां गुण कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रहस्यास्य विभुत्वम अनुकीर्तितम। अगण्य जगद अंड आढ्य, जगद अंड मतलब अंड रूपी जो जगत है, अगण्य कितने, अगणित, आढ्य मतलब व्याप्त। तो भगवान श्री कृष्ण कोटि ब्रह्मांड विग्रह, भगवान कृष्ण के विग्रह से, उनके रूप से कोटि कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। इति श्री विग्रहस्य अस्य, ये इस भगवान कृष्ण के विग्रह का विभुत्वम अनुकीर्तितः, उनका विभुत्व प्रकट किया जा रहा है इस गुण के द्वारा कि कितने विभु, कितने बड़े हैं भगवान। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, हमारे रोम छिद्रों में से पसीना निकलता है कि नहीं, और कितनी जगह व्याप्त होती है। जब महाविष्णु होते हैं, उनके रोम छिद्रों से पूर्ण ब्रह्मांड निकलते हैं। तो कितने विशाल काय उनका रूप होगा, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे कोटि ब्रह्मांड विग्रह है भगवान। और इसके लिए उदाहरण देते श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का, जैसे मैंने कहा था 14वां अध्याय जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पण की गई प्रार्थना है, और उनमें से एक प्रार्थना का वर्णन यहाँ पर वो करते हैं। क्वाहं तमो महदहं खरचाग्निवार्भु संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वेदृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्वा अहम, अरे मैं कौन हूं। केवल वो कहते हैं कि सप्त वितस्तिकाय, मैं एक सप्त वितस्ति मतलब 7 हाथ वाला, 7 हाथ लंबा, जैसे गिनते हैं ना, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, रस्सी गिन के देते हैं। तो ऐसे 7 हाथ तक गिना जाने वाला मेरा शरीर, ये मेरी काया, और संवेष्टित बिल्कुल आवृत, तमो तमोगुण से प्रभावित, और पंचमहाभूत खर अग्नि वायु भू, इन इनसे बना हुआ मेरा शरीर, 7 हाथों द्वारा गणना करने योग्य केवल मेरा शरीर, क्वे इद्रुग, और आपका शरीर देखिए कि वाताध्व रोम विवरस्य चते महित्वम, विगणितांड पराणुचर्या, अगणित ब्रह्मांड मानो अणु के जैसे
आपके रोम विवरस्य, आपके रोम छिद्रों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा आपका ये दिव्य शरीर। और मैं कहा तमोगुण में केवल ये मेजरमेंट है मेरा। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में इस श्लोक के लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप चित्र में कि खिड़की जब खुली है और खुली हुई खिड़की से जैसे धूलिकण प्रवेश करते हैं या अंदर बाहर होते हैं, धूलिकण जैसे बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से भगवान के रोम छिद्रों से, रोम विवरों से ब्रह्मांड और कितने अगणित बाहर निकलते हैं। तो कितना विशाल यह है उनका गुण, दिव्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह। तो इस प्रकार से हमने भगवान के चार गुण हमने आज देखे। 55वां गुण हमने देखा, सर्व सिद्धि निषेवितः स्ववशा स्ववश अखिल सिद्धि ही स्यात् सर्व सिद्धि निषेवितः। सारे प्रकार की सिद्धियां भगवान की सेवा में लगती है। हमने देखा कि किस प्रकार से ये अष्ट सिद्धियां न अवसरम द्वारि कृष्ण से, भगवान कृष्ण के द्वार पर अवसर नहीं प्राप्त करती। 56वां गुण हमने देखा, अविचिंत्य महाशक्ति ही। और अविचिंत्य महाशक्ति के चार उदाहरण के साथ हमने ये देखे, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्व, भगवान की दिव्य सृष्टि, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, भगवान ब्रह्मा जी और रुद्र इनको भी मोहित कर देते हैं। भक्त प्रारब्ध विध्वंस, भक्त के प्रारब्ध का विध्वंस कर देते हैं। और इसमें हमने देखा कि हम लोक से भी वो अपने गुरु के मरे हुए पुत्र उनको वापस लेके आए थे। और इत्यादि में हमने देखा था 3 गुण, भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, भगवान सर्वव्यापक है लेकिन फिर भी अपने माँ की 2 भुजाओं में व्याप्त हो जाते हैं, भगवान एक रूप में होते हैं लेकिन अनेक रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो यह है अविचिंत्य महाशक्ति। और अगला गुण हमने देखा तीसरा, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रह स्यास्य विभुत्वम अनुकीर्तितः। मानो जैसे खिड़की से धूलिकण आते जाते रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब सूर्य की रोशनी आती है ना खिड़की से, तब ये ऐसे कई सारे धूली के कण मंडराते हुए दिखते हैं, आप देख सकते हैं प्रयोग करके। तो उसी प्रकार से भगवान के रोम छिद्रों से इतने ब्रह्मांड निकलते हैं। ये है भगवान का गुण, कोटि ब्रह्मांड विग्रह। तो 55, 56 और 57 ये 3 गुण हमने भगवान के देख लिए हैं। और आगे चल के हम भगवान के 3 गुण देखेंगे, 58, 59 और 60, जो विष्णु तत्व में पाए जाएंगे, कुछ हद तक भगवान कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। और जो अगले गुण हैं 4 विशेष गुण, तो उन 4 गुणों के लिए और कम से कम 2 सत्र हमें लगेंगे। तो उन 4 गुणों के लिए 2 कम से कम और बचे हुए 3, तो ऐसे और 3 सत्र कम से कम हमें लगेंगे। और पुनः कल हमारा सत्र नहीं होगा क्योंकि कल बुधवार है और बुधवार से हमारे मंदिर में और एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। हमारे नरसिम्हा कृपा प्रभु वो भगवान कृष्ण के ऊपर ही, वो कैसे श्रवण श्रुतिजन सुलभ है, केवल सुनने के द्वारा ही भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी श्रृंखला वो लेने वाले हैं 3 बुधवार तक। तो इसलिए बुधवार को भी हमारा सत्र नहीं होगा, आप कृपया ध्यान दें। और आप उसे भी सुनिए, वो हमारे इस्कॉन नासिक के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे वो प्रदर्शित किया जाएगा। उसका भी समय यही रहेगा 8 से 9। इसलिए हम हमारे सत्र को विराम देंगे, लेकिन उसके पश्चात कल बुधवार है तो गुरुवार के दिन हम पुनः मिलेंगे और हमारे गुणों की श्रृंखला आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
जी हाँ पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज कम है माता जी आपका। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। आ रहा है आवाज प्रभु जी? हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक तो पहले कल का प्रोग्राम दीपोत्सव बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। घर बैठे हमको आनंद दिलाया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सभी प्रभु जी को जितने जितने जिसने किया है उसके लिए थैंक यू। और उस दूसरा की बात है प्रभु जी, ये चित्रलेखा और अनिरुद्ध की स्टोरी एक बार बताओगे प्रभु जी? मालूम नहीं है, कभी भी आपको जब भी टाइम मिले तभी। वो आप मैंने बताया श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में अध्याय 63, 63। वैसे अध्याय मैंने बताया 63। ना अभी, अभी मैंने बताया चित्रलेखा भगवान कृष्ण के पौत्र को उठा के लेके आती है उषा के घर पे, हाँ, डिटेल का कंटेंट नहीं बाणासुर। है। तो आप चाहिए तो उसे उस श्रीमद् भागवत के 63वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, विस्तार से आपको मिल जाएगी। कृष्ण 10वें अध्याय, 10वें। 10वां स्कंद, अच्छा, या 10। फिर आप कृष्ण पुस्तक है आपके पास? हाँ है ना प्रभु जी। हाँ तो उसमें 63वां अध्याय। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रभु जी, है मेरे पास, पढ़ लूंगी। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू हरे वेरी कृष्णा मच। हरे कृष्णा। और कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारी पूरी बड़ी टीम लगी हुई थी, उन सबको भी धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी, है। उन्होंने डेकोरेशन धन्यवाद। किया, 2 दिन से मेहनत की थी, और शिक्षाष्टकम प्रभु ने भी बहुत सुंदर तरीके से हाँ ना प्रभु जी, किया, नवोदय इसलिए हमने सत्संग। कल भी छुट्टी दिया था। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था कल। हमने मिस किया है प्रभु जी, वहाँ पे नहीं आना मिला। हरे कृष्णा, ऑनलाइन में रूप में हो गया लेकिन। जी प्रभु जी, हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवेंद्र गौर दास जी का चैट बॉक्स में प्रश्न है कि शिवजी भगवान के महान भक्त होने के बाद भी बाणासुर के बाजू से क्यों लड़े? तो हालांकि शिवजी भगवान के महान भक्त तो है ही, लेकिन शिवजी कभी, वो आशुतोष उनका एक नाम है, कि कोई भी उन्हें प्रसन्न कर लेता है जल्दी, और जब जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं तो वो उसे वरदान भी देते हैं। जैसे रावण, रावण को भी उन्होंने वरदान दिया था, और भस्मासुर, उसे भी वरदान था। ये बाणासुर को भी, बाणासुर को तो ऐसे कहा था कि मैं स्वयं रहूंगा आपकी रक्षा के लिए, तो उन्हें वो आना पड़ा था। और देखिए भगवान के जो पार्षद होते हैं वो कई बार भगवान के विरुद्ध में लड़ाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े। भीष्म तो बड़े महाजन थे, 12 महाजनों में उनका वर्णन आता है, लेकिन फिर भी वो क्यों लड़े? एक चीज बताने के लिए कई सारे शिक्षाएं हम ले सकते हैं, उसमें से एक तो है कि आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप यदि अधर्म की बाजू लेंगे तो आपकी हार निश्चित है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर बाणासुर को परास्त कर दिया, हालांकि शिवजी उनके पक्ष में से थे। और भगवान शिवजी स्वयं भगवान के कृष्ण के गुणों का उत्कर्ष बढ़ाना चाहते हैं, कि देखो ये है भगवान जिन्होंने मुझे भी हराया है। तो आपको भक्ति करनी है यदि तो उनकी करो, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो उनसे हार कर वो उनकी ही एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रशंसा कर रहे हैं। और शिव जी और कृष्ण इनके बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को हम जैसे बद्धजीव नहीं समझ सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पे विराम लेंगे। स्मिता कृष्ण प्रभु भी पूछ रहे हैं कि इट इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम देवकी रिक्वेस्टिंग कृष्णा टू गेट हर डेड चिल्ड्रन। इसका रेफरेंस मुझे देखना होगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे उस समय, और मथुरा गए थे तो कंस का वध होने के पश्चात वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम को सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा था। और उसके पश्चात वो जब वापस लौटते हैं मथुरा, उस समय देवकी उन्हें विनती करती है कि आप उन्हें वापस ले आइए। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों में नहीं मिलता है, लेकिन आचार्यों ने टीका में लिखा हुआ है। तो वो कहाँ पे है वो एग्जैक्टली उसका वर्णन मैं निरूपण करूंगा आपके लिए। तो अभी समय हो गया है, हम लोग यहीं पे
रुकेंगे। किसी और का प्रश्न है तो हमसे हमारे परसों के सत्र में ले सकते हैं। तो हम लोग कल नहीं मिलने वाले हैं, याद रखिए, लेकिन कल सत्र होगा। वो जूम पे नहीं होगा, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रह सकते हैं। उसकी लिंक चाहिए तो हम इस ग्रुप में भी भेज देंगे। और हम मिलेंगे परसों गुरुवार को शाम को 7:50 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।